तो हम बहुत कुछ मटेरियल नॉलेज लेकर के भी यदि हम ये फंडामेंटल नॉलेज आखिर हम कौन है वो नहीं जानते हैं, तो जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उससे जो कुछ भी बनाते हैं, अंततः हम उससे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जाने ही नहीं कि हम कौन हैं। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया वो हमें संतुष्ट नहीं करता है, वो केवल हमारे शरीर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पंखा है, एसी है, ये सब चीज़ें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। लेकिन हम वास्तव में अगर शरीर हैं ही नहीं, तो फिर ये सब चीज़ें हमारे जीवन को कभी पूर्ण नहीं बना सकती। इसीलिए जो लोग थोड़े विचारवान होते हैं, उन लोगों के मन में फिर ये प्रश्न उठते हैं, आखिर ये सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त करेंगे वो तो क्षणिक होगा, टेम्पररी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम ये, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जान पाते हैं कि मेरे अंदर ऐसी जीवन को प्राप्त करने की इच्छा है जो नित्य हो, इटर्नल हो, है ना। तो वो जीवन कहाँ है, वो कौन सी चीज़ है जिसको प्राप्त करने से नित्य रूप से जो मेरे साथ रहे। ऐसा विचार कुछ लोग करते हैं, विचारवान लोग। तो हमारी ये जो शिक्षा है, ये भगवत गीता है, ऐसे विचारवान लोगों के लिए है, जो कि आजकल एक एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई है। ऐसे विचारवान लोग, जानते हैं आप ये शब्द सुना है आपने, एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज डिक्लेयर करते रहते हैं साइंटिस्ट कि अभी ये बहुत कम लोग बचे हैं, कम, इस जाति के बहुत कम मेंबर बचे हैं, ये ख़त्म होने की कगार पे हैं। इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ऐसे विचारवान लोग जो भगवत गीता को जानने में इच्छुक हों, जो हम कौन हैं, ये जगत में हम क्यों आए हैं, अल्टीमेटली इस पूरे सृष्टि के पीछे क्या हेतु है, पर्पस क्या है, मरने के बाद आखिर क्या होता है, ये विचार करने वाले लोग भी अभी बहुत कम लोग हैं। और जब से इंटरनेट एंड दिस स्मार्टफोन का युग शुरू हुआ है, तब से तो हम इतने ज़्यादा एंग्रोस्ड रहते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में और अलग अलग प्रकार के यूट्यूब चैनल्स को ब्राउज़ करने में, कि हमारा बहुत सारा समय फ्लैश के अंदर ऐसे निकल जाता है, और पूरा जीवन भी इस प्रकार से निकल जाएगा। और जब अचानक हमारे सामने एक दिन, अभी मृत्यु का समय आ गया, बुढ़ापा, मृत्यु, तो फिर शायद हमें बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने जीवन में जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी सीखा, आज क्लियर है कि वो सब आज ख़त्म हो जाने वाला है। जो भी मैंने आज तक प्राप्त किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम विद मी, ये मेरे साथ नहीं आने वाला है। उस समय में फिर बहुत निराशा होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को, जब हम जीवित हैं, जब हमारे अंदर सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और क्रिया करने की शक्ति है, तब हमें ये संदेश देते हैं जिससे हम समझ सकें जीवन क्या है, हमें कैसे इसको जीना है, परम गति क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन, हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, जीवन में वास्तविक सुख, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की जा सकती है। टेम्परेरी हैप्पीनेस, खूब अच्छा खा लिया, टेस्टी फूड, जितनी भी ये इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो देखने की इंद्रिय है, बहुत सुंदर सुंदर आपने रूप देख लिए, बहुत सुंदर म्यूजिक सुन लिया, या त्वचा का सुख, सेक्स प्लेजर, जीवा का सुख, इत्यादि इत्यादि, ये सारे सुख जो हैं वो क्षणिक हैं, आए गए। तो इसके बियॉन्ड परमानेंट हैप्पीनेस वो कैसे प्राप्त हो, इसका मार्ग भगवद गीता में दिया है। तो इसलिए हम ये कोर्स कंडक्ट करते हैं, एक प्रिलिमिनरी कोर्स, जिसमें आप लोग अभी कुछ सेशंस अटेंड किए हैं, जिसमें हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, भगवद गीता का एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, समरी। सभी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? एनीबडी जिसको क्लियर नहीं है तो कृपया बताइए, हम कुछ और इंतज़ाम करेंगे। आपको भी सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। तो इस प्रकार से ये भगवद गीता का ओवरव्यू हम आपको देना चाहते हैं। तो
बाकी भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और उन 700 श्लोक को गहराई से समझने के लिए समय चाहिए, लेकिन आशा है कि ये ओवरव्यू के बाद में हम एक निर्णय ले पाएंगे कि जीवन में हमें अभी एक समय निकालना है हर दिन या हर हफ्ते, जिसमें कि ये भगवद गीता को एक एक श्लोक स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। और दूसरा एक फ़ायदा आपको ये होगा ओवरव्यू से कि एक इंट्रोडक्शन मिलने के बाद आपको ये भगवद गीता को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स आपको जो आपने ये 6 सेशन में आप सुनेंगे, उससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो अभी तक आप लोगों ने जो सुना उसमें सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने बताया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये आपने सुना। और कोई एक परम नियंत्रण करता है जो हम अपने आजू बाजू प्रकृति को देखते हुए। कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर? नहीं। तो अगर हम अपने शरीर की संरचना को देखें तो उसको देख करके भी हम समझ सकते हैं कि इतना सुनियोजित है ये हर चीज़। तो उसके पीछे कोई इंजीनियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ये गैजेट्स हैं, तो कोई भी छोटी चीज़ भी आप लेंगे तो उसके अंदर इतना व्यवस्था है सुंदर कि इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है जिसने इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो उसी प्रकार से उससे कई सैकड़ों गुना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेल डिज़ाइंड सिस्टम्स प्रकृति में है। तो निश्चित रूप से फिर उन सिस्टम्स को डिज़ाइन करने वाला, बनाने वाला भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति होगा। और दूसरी बात, जैसे ये वस्तु बनाई है तो इसके पीछे एक प्रयोजन है, देयर इज अ पर्पस, है ना। उस पर्पस को ध्यान में रख करके इसको डिज़ाइन किया गया है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ जो जिसके अंदर डिज़ाइन है तो उसमें एक पर्पस होना चाहिए, है ना, एक पर्पस होना चाहिए उसका। तो इस जगत के पीछे भी एक पर्पस होना चाहिए। हमें से कितने लोगों ने सुना है भगवद गीता के अलावा क्या पर्पस है? कितने लोग ये बात भी करते हैं? हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सच्चाई बताइए, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स में से कभी आपने उनसे इस विषय पे सुना कि बेटे जीवन का एक परम हेतु है खाना पीना? क्या वो जीवन का हेतु कहेंगे? कैसे पैसा कमाना है, उसके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, किस लिए पैसा कैसे कमाना है? और पैसा कमाए क्या करना है? बेसिकली पैसा किस लिए हम लोग कमाते हैं? अपने 2 पैर पे खड़े होने के लिए, करेक्ट। 2 पैर पे खड़े होने के लिए इतनी सारी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। जानवर 2 पैर पे कितने दिन में खड़ा हो जाता है? करेक्ट। जिनको 2 पैर, चिड़िया है 2 पैर पे चलती है, तो जन्म होता है, थोड़ा समय में माँ के उसमें से माँ खाना देती है और कुछ दिन के अंदर तो अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं। सब जानवर अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं कुछ दिन के अंदर। हम ही हैं जो अपने पैर पे खड़ा होने में हमको इतना साल लग जाते हैं और इतना हमको परिश्रम करना पड़ता है। तो ये तो कोई पर्पस नहीं हुआ लाइफ का, ये तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो मनुष्य जीवन जिसमें ये विचार आते हैं आखिर इस सब का मूल कारण क्या होगा, पर्पस क्या होगा, तो पर्पस भी मिलना चाहिए हमें कुछ। ये सृष्टि के पीछे कुछ अल्टीमेट हेतु होना चाहिए। अगर केवल सृष्टि बस इसलिए बनी है कि यहाँ पर जन्म होता है, कुछ दिन हम बड़े होते हैं, फिर प्रजनन होता है, संतानोत्पत्ति होती है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर जो उनका जन्म हुआ है फिर उनका भी यही साइकिल होता है। बस ऐसे ही आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं। इसके पीछे तो कोई मीनिंगलेस है ना ये। इसके अगर यही है बस एंड, बर्थ लिविंग डेथ, बर्थ लिविंग डेथ, ऐसे चक्कर, तो ये तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। इट्स मीनिंगलेस साइकिल, जस्ट साइकिल, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो इसलिए विचारवान लोग वो हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, इट कैनॉट बी मीनिंगलेस। जैसे ये माइक है, इट कैनॉट बी जस्ट मीनिंगलेस, है ना, इसके पीछे कुछ हेतु है। तो उसी प्रकार से सृष्टि के पीछे कुछ हेतु है। तो बताइए आपने कितने लोगों ने ये विषय पहले से कभी
विचार किया, कम से कम ऐसे बताइए कि आपने सोचा कि यार क्या है इस सबके पीछे, एक अल्टीमेट पर्पस कुछ होना चाहिए, मरने और जीने के पीछे कुछ एक अल्टीमेट कुछ पर्पस होना चाहिए। क्यों हमें जन्म मिलता है? केवल मरने के लिए? जन्म मिलता है केवल मरने के लिए उसका कोई अर्थ हुआ? तो कुछ पर्पस होना चाहिए। कितने लोगों ने आपने से सोचा था पहले? जेन्युइनली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट इट एवर इन योर लाइफ? यू थॉट? हाथ ऊंचा उठाइए जिन लोगों ने सोचा था। 1 2 3 4 5। अच्छा, और आप में से जिन्होंने सोचा था, आप में से क्या क्या उत्तर मिला? उसका मिला कि नहीं मिला उत्तर? नहीं मिला। दुनिया है ही क्यों? या दैट्स व्हाट, ये क्रिएशन ये सब है ही क्यों? इसका पर्पस क्या है? आंसर नहीं मिला। देन यू नहीं मिला। और किसने हाथ उठाया था? आपने हाथ उठाया था? नहीं, यहाँ पर किसी ने उठाया था ना? यस। आपको मिला उत्तर? नहीं मिला। नो। अच्छा ये बताइए, आपने उत्तर ढूंढने के लिए क्या क्या किया? हाँ हाँ हाँ। रियली आपने फैकल्टी से बात किया? स्कूल में पूछा था? उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ये क्या बकवास के प्रश्न पूछे, चुप, सही सही सोचना शुरू करो, पागल हो जाओगे? ये सब पूछना नहीं होता है, बस ये सोचना होता है कि अभी एग्ज़ाम में कैसे नंबर 1 आना है, फिर कैसे क्रैक करना है। यार यही सोचो बेटे, ये सब बेकार की बात नहीं सोचते हैं। अभी तुम छोटे हो, ये बेकार की बात बाद में बूढ़े होने पे सोचेंगे। अगर आप पूछते तो शायद ऐसा आपको उत्तर मिलता है। आप लोगों ने किस प्रकार से ट्राई किया? आपने पूछा किससे, या आपने कुछ पढ़ा, जानने का प्रयास किया? हाँ, तो मेरे जीवन में भी यही था। मैं जब 10वीं 11वीं कक्षा में आया था, तब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आना शुरू हुए थे। तो ऐसे ही हम में से कुछ हैं जिनके मन में प्रश्न आते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने आप से नहीं आते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ये प्रश्न को करता है तब उनको ये स्ट्राइक करता है, हाँ ये बात तो पते की है, ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वास्तव में जीवन तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, रियल मीनिंग नहीं है। खाना पीना तो ठीक है, वो तो मरना ही एक दिन, तो इसका मीनिंग क्या रहा फिर, जब एक दिन ख़त्म ही हो जाने वाला है। तो ऐसे भी अनेक लोग हैं। तो आशा है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप से शायद ना सोचा हो, लेकिन अभी ये भगवद गीता का जो सेमिनार है, इसके माध्यम से आपके मन में ये प्रश्न अभी शुरू हो। तो ये प्रश्न है तो इसका उत्तर भी है ना? और वो उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से हमें मिलता है भगवद गीता में। जैसा आपने बताया, संतुष्टिजनक। क्यों ऐसा है? इसका उत्तर भगवद गीता में ही क्यों मिलता है, या ऐसी पुस्तक में जो शास्त्र जिसको हम बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा आधारभूत प्रश्न है जिसका उत्तर मनुष्य स्वयं अपने आप से इसका उत्तर नहीं जान पाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से अपने आप जाने हैं, जैसे ये बिल्डिंग कैसे बनानी है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कैसे बनानी है, तो धीरे धीरे करके एक कुछ आविष्कार किए हमने, उसके बेस पर कुछ नॉलेज मिली, उसको हमने ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसे करके धीरे धीरे आज हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होते होते अभी हम लोग 1 स्टोरी की जगह 100 स्टोरी तक की बिल्डिंग बना पाते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने मनुष्य ने अपने बलबूते पर ये ज्ञान हासिल किया। लेकिन हमारे माता पिता कौन हैं, ये ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त करते हैं? ये भी ऐसे ही प्राप्त करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितने भी मनुष्य दिखते हैं जिनकी नाक हमारी नाक जैसी है, आँख जैसे, उनको देख 1 मिनट आपका डीएनए चेकिंग करना है। ऐसे डीएनए HLA टाइपिंग कर करके हम लोग अपने माता पिता का पता लगाते हैं, कौन हमारे माता पिता हैं। नहीं, कैसे हमको पता चलता है हमारा माता पिता कौन है? माता बताती है, बेटे ये तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमको जन्म दिया है। तो हम अपने आप से सक्षम नहीं हैं ये जानने के लिए कि हमारी माँ कौन है, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों के परे की बात है जानना कि हमारा जन्म किससे हुआ। क्योंकि जन्म हुआ मतलब हम उसके बाद में आए हैं, ये जन्म की क्रिया उससे पहले की है, और हमारी शक्ति नहीं है जानने की कि हमारी जननी कौन है। इसलिए लेकिन जननी
हमारी माँ वो परफेक्ट सोर्स है ये ज्ञान हमको देने की कि हमारा जन्म का स्रोत क्या है, क्योंकि उसने जन्म दिया है, उससे अच्छा और कौन जान सकता है ना। वो परफेक्टली जान सकती है कि वो माँ है। तो उसी प्रकार से ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, आखिर ये सृष्टि क्यों बनी है, इसका बेस्ट उत्तर कौन दे सकता है, परफेक्ट उत्तर कौन दे सकता है? जिसने सृष्टि बनाई है, ही कैन गिव द परफेक्ट आंसर। बाकी हम लोग बैठ करके इमेजिन कर सकते हैं शायद किसने बनाई होगी, किसने बनाई होगी, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इट विल बी ऑल अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, डिससेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो परफेक्ट जो आंसर है ऐसे मूलभूत प्रश्नों का, वो हमें सृष्टिकर्ता से ही मिल सकता है। और सृष्टिकर्ता तो कोई होना चाहिए, ये तो रीजनेबली हम सोच सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, कोई भी हम सिस्टमेटिक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें डिज़ाइन है, तो हम तुरंत देखते हैं कि इसके पीछे कोई बनाने वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपको कि एक सड़क पे जाते हैं हम लोग और एक ऐसे ही डी शेप्ड इर्रेगुलर शेप का एक पत्थर मिलता है, वो आप देखते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि ये पत्थर किसने गढ़ा होगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। फिर आप आगे जाते हैं, आपको एक और पत्थर मिलता है जिसको आप देखते हैं, अरे ये तो गांधी जी का चेहरा है उस पत्थर में कार्व किया हुआ। तो उसको देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आता है कि इस पत्थर को किसी ने गढ़ा होगा। क्यों दिमाग में ये प्रश्न आया? पहले वाले पत्थर को देख के क्यों नहीं आया? क्योंकि इस पत्थर के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न है जो नेचर के लॉज से अपने आप नहीं बन सकता है। करेक्ट? लॉज ऑफ नेचर एक्ट करते हैं, वायु बहती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, धीरे धीरे पत्थर टूटते हैं और टूटने में अलग अलग शेप बनती हैं। लेकिन चाहे लाख साल तक भी पत्थर पड़ा रहे, उसके ऊपर लाइटनिंग, सूरज की किरणें, हवा बहती रहे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसमें से फिर एक गांधी जी का चेहरा बन के निकल जाएगा। करेक्ट? तो इसलिए जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न देखते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आता है इसके ऊपर तो कोई गढ़ने वाला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति और सृष्टि को देख करके हम देखते हैं कि जहाँ पर एक विशिष्ट कार्य इससे सिद्ध हो रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो दिमाग में आता है कोई ना कोई तो उसको क्रिएटर होगा, बनाने वाला होगा। तो इसलिए क्रिएटर से जानना, तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये आप और मेरे जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं, भगवान का गीत। और भगवान की परिभाषा क्या है? सब लोग की मतलब जो लोग भी आस्तिक हैं, जिनका विश्वास है कि कोई भगवान है, भगवान को लेकर के उनकी अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मेरे तो पिताजी ही मेरे भगवान हैं, ऐसा सोच सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं ये फलाने कोई डेटी हैं, साईं बाबा है, हम उनको भगवान मानते हैं, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम इनको भगवान मानते हैं। मानना एक होता है, लेकिन वास्तव में क्या ये भगवान जो विषय है ये मात्र मानने का विषय है? जैसे भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। तो भारत के बाद न्यू दिल्ली कोई हमारे और आपके मानने का विषय नहीं है, ये एक तथ्य है, इट इज़ अ फैक्ट। आप और मैं कुछ भी मानते रहें, लेकिन राजधानी भारत की दिल्ली ही रहेगी। उसी प्रकार से जो भी तथ्य होता है, तथ्य मतलब फैक्ट, जो एग्जिस्टेंस में है, जो रियलिटी है, वो मानने का विषय नहीं होता है। वो एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको हम सही प्रोसेस से जान सकते हैं, और अगर नहीं जानेंगे तो अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, पर फिर हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान जो विषय है वो एक तथ्य है। तो भगवान कौन है, परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है? आप में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म गॉड? जब ये शब्द आप सुनते हैं भगवान, गॉड, तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू कंसीव ऑफ? एनीबडी? आप में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? थिंक 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, एंड टेल।
गॉड, भगवान मीन्स क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यस अच्छा, तो भगवान मतलब हर चीज का स्वामी, प्रोप्राइटर। ओके, और कुछ आता है आपके दिमाग में भगवान शब्द? ओके, क्रिएटर, टॉप मोस्ट क्रिएटर, जिसने सब कुछ बनाया है ना, ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा है। अभी क्रिएटर है तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, व्यक्तिगत गुण है ना, बनाना, सोचना। हवा जो है, हालांकि हवा बहुत सारे चीज़ों को नाश कर सकती है और ऐसे कुछ पहाड़ जैसी चीज़ें बना सकती है, लेकिन कोई हेतु को जान करके हवा क्रिया नहीं करती है ना। हवा के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं तो हम दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे ये अंडरस्टैंडिंग तो आ रही है कि कुछ हेतु से बनाया होगा। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्तित्व की, जिसके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी, जिसके अंदर एक विचार शक्ति होगी। आप सहमत हैं मेरी इस बात से, है ना? तो यस, तो क्रिएटर, प्रोप्राइटर, और कुछ आपके, यस सॉरी, नॉलेजेबल, सुप्रीमली नॉलेजेबल, जिसको सब चीज़ का ज्ञान हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो कि उससे छुपी हो। करेक्ट, ऐसा कह सकते हैं। यस हाँ, वेरी गुड। ये तो आपने शायद यहाँ सुना होगा सेशंस में। करेक्ट, नो दिस इज गुड, यू आर एबल टू रिमेंबर इट, वेरी नाइस। क्योंकि ये जो आप उत्तर दे रहे हैं सामान्य रूप से कोई दे नहीं पाता है। ये वास्तव में भगवान की परिभाषा है जो आप दे रहे हैं। क्योंकि भगवान, जैसे आपने कहा ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान है, तो भगवान ये शब्द का शाब्दिक अर्थ है भग, मतलब सभी प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास है, सभी प्रकार की ऐसी चीज़ें जिससे व्यक्ति आकर्षक बनता है, वो सब चीज़ें जिसमें समाहित है पूर्ण रूप से, उसको भगवान कहते हैं। तो उसमें से एक है सभी प्रकार की धन इत्यादि का होना, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण अच्छे गुण, त्याग इत्यादि, जिस एक साथ ये सभी चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर हो, उसको भगवान कहते हैं। यस, यू वांटेड टू से समथिंग? पॉजिटिव थिंकिंग, यस। पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या मतलब है इसका पॉजिटिव थिंकिंग? मैंने हॉस्पिटल में कई बार देखा है कि लोग मुसीबत में थे तो भगवान की प्रार्थना भी करते होते हैं, दवा दुआ सब करते हैं। तो जैसे कि कभी मानने को आते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की तो ठीक हो गया, तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग उसके पास गई। इसलिए हर टाइम हम भगवान को याद करते हैं, कुछ अच्छे कामों में भी याद करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। हाँ, तो फिर उसको भगवान की परिभाषा से आप कैसे जोड़ रहे हैं एग्जैक्टली? भगवान मतलब कौन? सर जैसे अभी हम मानते हैं कि भगवान को हम देख नहीं सकते, हाँ, महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसलिए जाए तो किसके पास है ऐसा, हाँ, हम थिंक कर सकते हैं, हाँ। हम पॉजिटिव थिंकिंग पे भगवान को ले सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमको जहाँ ले जाती है, जिससे कनेक्ट कराती है, वो व्यक्ति जहाँ पर हम, जिसकी वजह से हम पॉजिटिवली थिंक कर पाते हैं। हाँ, आपकी बात सही है। वास्तव में भगवान सुप्रीमली पॉजिटिव हैं, सब मंगलमय है, सब कुछ मंगल ही है वहाँ पर भगवान के सानिध्य में जो भी होता है। लेकिन हम हमारे एट प्रेजेंट का जो पर्सपेक्टिव है उससे, क्योंकि भगवान को स्पष्ट अभी देख नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। केवल पॉजिटिव नहीं है, इस भौतिक जगत में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसको बोलते हैं द्वंद्व। जब तक हम भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, तब तक हम इस भौतिक जगत के नियमों से बंधे रहते हैं। और इस भौतिक जगत का नियम है सुख दुख दोनों चलते हैं। इसलिए देखिए, किसी के जीवन में ऐसा नहीं होगा केवल सुखी सुख होगा या केवल दुखी दुख होगा, चाहे भगवान को मानने वाले हैं या भगवान को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन जो भगवान को मानते हैं और जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टि से योग साधना के माध्यम से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में जो दुख भी आता है चाहे सुख भी आता है, वो उनको प्रभावित नहीं करता है। वो न्यूट्रल स्टेज हो जाती है उनके लिए। जबकि वो इस न्यूट्रल स्टेज से उठ करके भगवान के साथ जो उनका कांटेक्ट है, उससे एक इटर्नल पॉजिटिवनेस एक्सपीरियंस करते हैं, इटर्नल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस भौतिक जगत से बियॉन्ड की बात है, लाइक दैट। ओके, तो ये भगवान के कुछ जो हमारे जो कंसेप्ट है, मतलब क्रिएटर, तो ओरिजिन, जन्मादि अस्य यतः, भगवद्गीता में बताया है, भागवत में बताया जन्मादि अस्य यतः, जिससे हर चीज़ का उद्गम हुआ है।
जो सुप्रीम कंट्रोलर भी एक उसका गुण है ना भगवान का, जो सबको नियंत्रण करता है, जिसके नियंत्रण से ही सब कुछ होता है ना, वो भी एक है। लेकिन सबसे जो एसेंशियल डेफिनेशन है भगवान की वो है जिससे हर चीज का उद्गम है और हर चीज जिसमें समाहित है। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड एंड हिज एनर्जीज। भगवान उसकी शक्तियों के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे राजा की प्रजा, राजा की शक्तियां, ये है किंगडम। तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? भगवान और उनकी शक्तियां। क्योंकि भगवान से अलग क्या हो सकता है? क्योंकि भगवान मतलब ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो फिर एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग से बाहर तो कुछ रहा ही नहीं। तो इसलिए हर चीज क्या है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान और भगवान की शक्ति, दिस इज ऑल। जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं या हम नहीं देख पा रहे हैं, वो सब कुछ यही है। तो आत्मा हम कौन है, ये हमने विषय जानने को मिलता है भगवद गीता से। भगवान की डेफिनेशन को जानने को मिलती है। और भगवद गीता से हमें फर्दर ये भी जानने को मिलता है कि ये जो परम पुरुष, सुप्रीम पर्सन है, जो सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो सुप्रीम ओरिजिन है, वो है श्री कृष्ण, जो भगवद गीता के वक्ता हैं। और उनको समस्त वैदिक शास्त्रों में भगवान, दैट सुप्रीम पर्सन के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि शास्त्रों में अलग अलग डेमीगॉड्स, देवी देवताओं के विषय में भी वर्णन है। करेक्ट? हरे कृष्ण। तो अलग अलग देवी देवताओं के बारे में वर्णन है। हमारे भारत में आप जानते हैं दुर्गा देवी हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। फिर शिव भगवान हैं, है ना, शिव जी। फिर उसके बाद गणेश जी हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, है ना। और उसके अलावा बहुत और भी हैं, सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एरिया में हैं। तो शायद आपने ये भी सुना होगा अभी तक के कोर्स में कि भगवान में और इनमें क्या संबंध, इनको देवता गण कहते हैं। तो कितने देवता गण हैं शास्त्रों के अंदर वर्णित? 33 करोड़, 33 करोड़ देवता गण हैं। क्योंकि अलग अलग इस भौतिक जगत के संचालन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट के कंट्रोलर हैं, वो इंडिविजुअल कंट्रोलर डिपार्टमेंट के। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जगत में। एक भारत के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ये तो छोटा सा राष्ट्र है कंपेयर टू द होल यूनिवर्स। भारत क्या है? इट्स नथिंग, नेग्लिजिबल। तो इसलिए 33 करोड़ देवतागण हैं। तो ये सभी देवतागण भगवान की अध्यक्षता में संचालन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमने भगवद गीता में जो आपने क्लासेस अटेंड की उसमें देखा। फिर एक महत्वपूर्ण विषय जो भगवद गीता में समझाया गया है कि ये हम इस जगत में सुख दुख किस बेस पर हमको मिलता है, इसका कारण जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबके मन में ये प्रश्न आता है, आखिर हमारे साथ दुख, हमें दुख आता क्यों है? हम देखते हैं कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो भी उसको खूब पैसा मिलता है, उसको खूब यश मिलता है, एक दृष्टि से बड़ा लगता है वो सुखी है गलत काम करके भी। और कई लोग हैं जो बहुत नेक होते हैं फिर भी वो दुखी रहते हैं। ये सुख दुख किस बेस पर डिपेंड करता है? कई बार हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम पास नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा व्यक्ति पढ़ता नहीं है फिर भी पास हो जाता है। किसी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है, किसी को याद करते करते याद ही नहीं होता है। ये सब डिफरेंसेस क्यों हैं? किसी का जन्म ही बहुत अमीर परिवार में होता है, किसी का जन्म अनाथ आश्रम में होता है। ऐसा ये अंतर क्यों है? ये विषय कभी आप लोगों ने विचार किया है? आई थिंक ये ज़्यादातर लोगों ने विचार किया होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ की बात है। हम सब लोग इसको डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो भगवद गीता में इसका उत्तर जानने को हमको मिलता है। आप में से कोई बताएंगे अभी तक आपने जो सुना उसके आधार पे क्या कारण है हमारे? यस, यू वांट टू टेल? ओके, यू हैव नॉट आंसर्ड। कर्म, पास्ट कर्म एंड ऑल्सो प्रेजेंट कर्म, बट कर्म, दोनों प्रकार के कर्म। और ऑफ कोर्स वर्तमान कर्म तो बहुत थोड़े समय में किया गया है, भूतकाल में तो अनेक जन्मों से कर्म है, इसलिए उनका फल ज़्यादा मात्रा में बड़ा होता है। तो कर्म फल के अनुसार हमें सुख और दुख
की प्राप्ति होती है। तो कौन सा कर्म करने से सुख मिलता है और कौन सा कर्म करने से दुख मिलता है? ये कुंजी जरूरी है ना जानना। अगर पता लग जाएगा तो फिर ऐसा ही कर्म करेंगे जिससे सुख मिले। यही तो हम सब चाहते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। केवल ये जान लेने से कि कर्म से सब मिलता है तो काम खत्म नहीं हुआ। हमें तो यही जानना है कौन सा कर्म करने से सुख मिलता है। करेक्ट? एनी आइडिया? जिस कार्य में अपना स्वार्थ ना हो उससे क्या मिलता है? सुख मिलता है। अगर हम स्वार्थ की कामना करते ही नहीं हैं तो फिर तो हमें सुख की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। करेक्ट? तो फिर तो मतलब फल उसको मिलेगा जिसको जरूरत ही नहीं है, ऐसा हो गया। करेक्ट? तो जिसको सुख की पड़ी नहीं है उसको सुख लेके क्या? यस, भगवान की खुशी के लिए किया गया कर्म। उससे जैसे अभी आप देखिए जो पांडव थे वो तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने तो सारा जीवन जो भी किया भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया। तो पांडवों को दुख नहीं आए? बहुत सारे दुख आए। शायद कौरवों से ज़्यादा दुख आए उनको। करेक्ट? कई बार लोग बोलते भी हैं अरे भाई भक्ति इतने लोग भक्ति करते हैं उनको वो इतने सारे दुख आते हैं। तो फिर कैसे समझेंगे? हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसको आपको भगवद गीता से जानना है। कि एक पुण्य कर्म होते हैं और एक पाप कर्म होते हैं। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का एक लॉज होंगे ना कॉलेज के अंदर। आपको इतने बजे आना है और ये करना है और ये नहीं करना है, प्रोहिबिटेड। ये करेंगे तो इतना फाइन लगेगा। करेक्ट? डेस्क तोड़ेंगे, दरवाजे तोड़ेंगे, ब्लैक बोर्ड तोड़ेंगे तो ये लगेगा। ऐसे करके कुछ होंगे ना आपके यहाँ भी नियम। तो डूज एंड डोंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर। ऐसे ही ये जगत का जब क्रिएशन होता है, जब संचालन करना है, तो जगत के अंदर भी जो जगत बनाने वाले हैं भगवान, उन्होंने यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं, है ना। तो वो कार्य जो भगवान के द्वारा हमें करने के लिए कहे गए हैं शास्त्रों के माध्यम से, वो है डूज, ये करो, उनको बोलते हैं पुण्य कर्म। और ऐसे कर्म जो भगवान ने बोला ये मत करो, उनको बोलते हैं पाप कर्म, सिंफुल एक्टिविटीज। कुछ सिंफुल एक्टिविटीज के नाम: चोरी, सॉरी, गैम्बलिंग, सॉरी, मीट ईटिंग, ओके, नशा, इलिसिट सेक्स, ये कुछ मुख्य पाप कर्म है। और बाकी बहुत सारे गौण से। कुछ पुण्य कर्म के उदाहरण: चैरिटी, ओके, हेल्पिंग अदर्स, ओके, भक्ति। देखिए अभी आपको पुण्य कर्म गिनाने में कितनी मुश्किल हो रही है ना। पाप कर्म गिनाना आसान है वो तो क्योंकि हम लोग पुण्य कर्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं, पाप कर्म तो दिख जाते हैं सब, है ना। तो क्योंकि शास्त्रों का आजकल पुण्य कौन कर रहा है, किसी को पड़ी नहीं है कुछ पुण्य कर्म करने। तो शास्त्रों में वर्णित है, कुछ का आपने नाम दिया। दूसरे हैं वृक्ष लगाना, है ना, और पियाऊ, भूखे को खाना और प्यासे को पानी, ये सब पुण्य कर्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपना अपना नियत कर्म करना। जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है हमारी, हम सबकी एक एक ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को निभाना अपने आप में एक पुण्य कर्म है, और उसको ना निभाना पाप कर्म है। तो क्यों भगवान ने ऐसा कैटेगराइज किया है कि ये कर्म पुण्य बना दिया है, इसको पाप बना दिया है, इसको करने से दुख मिलता है, उसको करने से सुख मिलता है? ऐसा उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस क्या है? ऐसे ही बस भगवान के दिमाग में आया चलो इसको पुण्य बनाए थे, चलो इसको पाप बनाए थे। क्यों भगवान ने शराब पीने को पुण्य नहीं बनाया? बनाए तो अच्छा हो जाता है सब लोग फिर तो
सो ऐसा क्यों कि भगवान ने किसी चीज़ को पुण्य बनाया कि किसी चीज़ को पाप बनाया? ये गहरा ज्ञान है अभी, डीप प्रिंसिपल है ना। ये सब चीज़ें हमें भगवद गीता से जानने को मिलती हैं, शास्त्र से जानने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस भौतिक जगत को बनाने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे तब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये कनेक्टेड है एक से एक, है ना। तो भगवान ने क्यों ये सृष्टि बनाई, आपको इसका उत्तर, जिनको अभी तक यहाँ जो सुना आपने भगवद गीता में से मिला। एक गाना है ना बहुत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। सुना है यार? अभी आप लोग नए हो गए, पुराने ज़माने के गाने हैं हमारे समय के। तो ये गायक जो है, यानी जो लिरिक्स लिखने वाला है, तो उसका भाव ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने दुनिया क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो पता नहीं आपने क्यों ही दुनिया बनाई है, लाइक दैट। तो क्यों बनाई है ये सृष्टि? तो यस, एनीबॉडी यू वांट टू आंसर? नहीं? तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि उन्होंने सृष्टि क्यों बनाई है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। जब हम जो जीवात्मा हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति तो भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में हमेशा से भगवान के साथ हमारा एक प्रेममयी सेवा का संबंध है। प्रेममयी सेवा, सर्विस आउट ऑफ लव, अट्रैक्टेड बाय लवेबल क्वालिटीज ऑफ गॉड, वी डिजायर टू सर्व गॉड। लेकिन वो जीवात्मा जो अपनी इस इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं भगवान से, हम भगवान आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। उनके लिए ये भौतिक जगत बनाए हैं जिससे कि हम इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करके देख लें कि हम इसमें सुखी हुए कि नहीं हुए। जैसे कई बार एक पिता होता है, बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस चलता है, वो अपने बच्चे के लिए सब अच्छी व्यवस्था करके रखता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो ये बिजनेस संभाल लेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर एक विचार आता है कि मैं अपने आप करूँगा, पिताजी के पैर पे क्यों निर्भर रहूँ, आई विल डू ऑन माई ओन। तो जिद करता है, पिताजी मुझे मुझे अलग बिजनेस करना। समझाते हैं पिताजी, बेटे कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। नहीं, मुझे अपना अलग से करना है। तो पिताजी कई बार उसको फिर, ठीक है बेटे तुम्हारी इच्छा करके देखो, तो उसको पैसे भी देते हैं बिजनेस शुरू करने के, अलाउ करते हैं करो। और वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, नहीं चला, दर दर भटक रहा है ना। लेकिन पिता हमेशा से तैयार है, जब उसकी अकल ठिकाने आएगी, ही विल कम बैक एंड आई विल एक्सेप्ट हिम। तो उसी प्रकार से हम सभी जो इस भौतिक जगत में हैं, हमने ऐसे ही भगवान को ठुकराया है, विद्रोह किया है। हम आपकी सेवा नहीं करना है, आपके साथ नहीं रहना, हम इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है वास्तव में। इसलिए एक इल्यूजरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं भगवान, भ्रामक संसार। इसलिए इस भौतिक जगत को माया जगत भी कहते हैं, इल्यूजरी। यहां पर जो चीज वास्तविक नहीं है, हमको वास्तविक लगती है। हमको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमको लगता है कि हम मालिक हो गए, हमको लगता है हम जो चाहें अभी प्राप्त कर सकते हैं, मेरी शक्ति सब कुछ हो रहा है, ये मेरी जमीन है, मैं मालिक हूं। जमीन का कोई मालिक होता है? अगर मालिक हम होते तो हमारे साथ जमीन लेके जाते। हमारे जन्म लेने से पहले भी जमीन थी, मरने के बाद भी जमीन वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते हैं आपस में, ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन। दोनों लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं, जमीन वहीं रह जाती है, क्योंकि जमीन उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी। करेक्ट? ये है अंडर इल्यूजन। कितनी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जमीन के नाम पर, ये इल्यूजन को दिखाता है, हम भ्रम में आते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो हमारी भ्रामक इच्छाएं थी, उनको पूरा करने का एक मौका देने के लिए भगवान ने यह सृष्टि का, जैसे बच्चा कई बार पिताजी से जिद करता है, मुझे कार चलानी है, छोटा सा बच्चा है, कार चला नहीं सकता है, पिताजी जानते हैं, लेकिन जिद कर रहा है कार चलानी है, तो उसको एक खिलौना कार देते हैं, बेटे कार दे दो,
हाँ कार, अभी वो उसमें डूब जाता है, सोचता हाँ कार मिल गई मुझे। तो ऐसे ही एक खिलौने जैसा जगत है, क्योंकि टेम्पररी है सब। तो और दूसरा हेतु भगवान का क्या है कि भगवान हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बुद्धि ठिकाने आएगी, हम जैसे जैसे संसार में भोग कर कर के 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार से भोग करेंगे, एंजॉय करने का प्रयास करेंगे, है ना, सब इंद्रियों से खूब अलग अलग प्रकार का खाना खा के, सुअर की योनि में मल खाने से लेकर के इंद्र की योनि में स्वर्गिक आनंद लेकर के, जितनी सब योनियां हैं सब में घूम घाम के, अंत में जब हमारे को ये प्रश्न आएगा, मैंने सब करके तो देखा, मैं कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। और फिर भगवान के भक्त जो भगवान के ऑन बिहाफ घूमते रहते हैं, कैनवस करते रहते हैं, चलो भाई चलो, जिसकी बुद्धि ठिकाने आई है समझो, चलो वापस घर चलो। ऐसे भक्तों के संपर्क में जब हम आते हैं और फिर सुनते हैं और फिर अनुभव से भी जान रहे हैं कि है भगवान को छोड़ के भौतिक में कोई सुख नहीं है, सब दुखालय हम हैं, अभी वापस जाना है भगवत धाम, भगवान के साथ वापस जाना है, तो फिर भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, चलो वापस आने का, वो रास्ता है ये भगवत गीता। तो ये दोनों हेतु से भगवान ने सृष्टि का सृजन किया है, हमारी जो भ्रामक इच्छा है उसको पूरा करने का अवसर देने के लिए भी, और वास्तव में तो ऐसा करके हम कभी वास्तव में तो सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है। जैसे मछली जो है पानी के बाहर कभी भी सुखी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक स्थान नहीं है। तो उसी प्रकार से हम कभी भी भगवान को भूल करके, भगवान की सेवा को भूल कर कभी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन हम ऐसा प्रयास करने में लगे हुए हैं। तो हमको वापस ये याद दिलाने के लिए, हमें वापस घर बुलाने के लिए, ये दोनों हेतु से भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए वो कर्म जो हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ ले जाते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, उन कर्मों को पुण्य कर्म कहा गया है, जिनसे धीरे धीरे हमारा शुद्धि होता है, और वो जिनसे हमारी चेतना और भगवान से दूर जाती है, ऐसे कर्मों को पाप कर्म भगवान ने घोषित किया है। ठीक है, इसके पीछे ये रीजनिंग है, ये बस विम्सिकल नहीं है कि बस कुछ चीज़। तो शराब जब हम पीते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी तो हम सब नशे में हैं, इस भौतिक जगत में जो भी आते हैं हम सब नशे में हैं। नशे में चूर हो गए तो अपने पिता को कोई भूलता है? हम अपने पिता को भूल गए, भगवान को भूल गए, वो नशे का ही तो परिणाम है, एक प्रकार का नशा ही तो है। ऑलरेडी हम सब नशे में हैं, उसके ऊपर और एक नशा करना है, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, तो इसलिए हम और अधिक भगवान को भूल जाएंगे। उसमें अभी नशा करके अगर आप लोग यहाँ बैठे होते तो आप लोग समझ पाते क्या हो रहा है यहाँ पर। करेक्ट। तो ये जो विज्ञान है, तो जो नशा करेंगे और जो सब प्रकार के मांसाहार इत्यादि कार्य करेंगे, उनकी चेतना और अधिक कलुषित हो जाएगी, उनके लिए विषय को समझना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको पुण्य कर्म कहा है, जिससे कि हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। और जो भक्ति आपने बोला, आपने बताया ना, भक्ति एक पुण्य कर्म है। भक्ति किस प्रकार का पुण्य कर्म है? भक्ति ऐसा पुण्य कर्म नहीं है जिससे हमको भौतिक सुख मिले। भक्ति एक विशेष प्रकार का पुण्य कर्म है, जिससे हमको हमारी भगवान की जो याददाश्त है वो वापस आ जाती है। बाकी पुण्य कर्म से हमको भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा मतलब हो सकता है हमारी बुद्धि अगले जन्म में बहुत तेज हो जाए, हमारा जन्म बहुत अमीर परिवार में हो, ये सब भौतिक सुख के कारण है। लेकिन ये सब भौतिक पुण्य करने से भगवान का के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है, ये केवल भगवान की भक्ति सेवा करने से होता है। तो इसलिए भक्ति जो है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम का श्रवण करना, भगवान के विषय में बातचीत करना, जो आप हम लोग कर रहे हैं, इसको भक्ति सेवा कहते हैं। या भगवान के विग्रह है ना, भगवान के विग्रह हैं, आप मंदिर में दर्शन करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, ये सब भगवान की सेवा के अलग अलग अंग हैं। ये सब करने से हमारी जो हम भूल गए हैं वो याददाश्त वापस आती है। हम सबको एक ही बीमारी है, कॉमन बीमारी है सबको। क्या बीमारी है? एमनीसिया। आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है यहाँ पर? कौन नहीं है? हाँ, मेमोरी लॉस, एमनीसिया, मेमोरी लॉस। कई बार होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो अचानक ब्लैंक, जैसे कंप्यूटर में से डिलीट हो गया है, तो ऐसा
लेकिन ये भगवान की जो मेमोरी है वो ऐसे कभी परमानेंट डिलीट नहीं हो सकती, वो रिकवर की जा सकती है। करेक्ट। तो वो जो रिकवर करने का जो तरीका है ना, वो है भक्ति योग। तो बार बार भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं भक्तों से, तो धीरे धीरे हमारी वो मेमोरी वापस आती है, धीरे धीरे हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वापस आता है। तो इसको कहते हैं योग। योग शब्द का अर्थ है टू कनेक्ट। किसके साथ, किसको किसके साथ कनेक्ट करना है? हम अपने को, आत्मा को कनेक्ट करना है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको कहते हैं योग, है ना। तो ये जो योग के भी अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं भगवद गीता में जिस योग को संस्तुत किया गया है, रिकमेंड किया गया है एज अ टॉप मोस्ट योगा, वो है भक्ति योग। हाँ? तो वो योगा प्रोसेस के माध्यम से संभव है कि हम पूरी तरह से जिसको हम भूल गए हैं, भगवान को, हमारे संबंध को भूल गए, पूरी तरह से वो याददाश्त हमको वापस आ सकती है। और फिर याददाश्त वापस आ गई तो हम क्या करेंगे? सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, नेचुरली, देन वी विल सर्व out of love, we will serve Krishna, we will be able to appreciate Krishna, his form, we will be able to talk to Krishna, we will be able to appreciate his qualities, भगवान के गुण को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। भगवान के अंदर महानतम गुण है। नेचुरली जब आप किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण देखते हैं तो आपका प्रेम उमड़ता है ना उस व्यक्ति के प्रति। हम सब लोग तो प्रेम करना चाहते हैं ना, ये हमारा स्वाभाविक गुण है प्रेम करना। हम अपना जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं किसी की सेवा में। करेक्ट। लेकिन दुर्भाग्य से इस भौतिक जगत में जिनको भी हम ट्राई करते हैं फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। करेक्ट। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं है जो परफेक्ट हो, है ना। इसलिए बहुत सारे लव अफेयर्स होते हैं पर बाद में झगड़ा, डाइवोर्स होता है, क्योंकि हम लव करना चाहते हैं लेकिन जो दूसरी तरफ है उसमें कुछ सेल्फिशनेस है, उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें पसंद नहीं हैं। परफेक्ट कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें हम पूरी तरह से अपने प्रेम को न्यौछावर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ही इज सच ए पर्सन वर्दी ऑफ आवर लव, है ना। तो वास्तव में हम सब उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो उधर सोच रहे हैं शायद मुझको ये चाहिए, शायद मुझको ये चाहिए, शायद मुझको ये चाहिए। सो एट द एंड जब हम आते हैं भगवद गीता के माध्यम से, धीरे धीरे आप अगर कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता पढ़ना और धीरे धीरे ऐसे सत्संग में आना और फिर प्रैक्टिकली सुनना एक बात है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल तरीके हैं भगवान की सेवा करने के, भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान के संदेश को दूसरों को सुनाना, ऐसे धीरे धीरे अलग अलग स्टेप्स हैं, अंग हैं भक्ति के, सेवा के। जैसे जैसे आप अपने को एंगेज करेंगे इन सेवाओं में प्रैक्टिकली, माइंड को, इंद्रियों को, हाथ को, पैर को, वैसे वैसे आपका ये जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ आप देखेंगे कि वो इस्टेब्लिश हो रहा है। याददाश्त वापस आ रही है और उससे जो आपको एक आनंद प्राप्त होगा वो आपने इस भौतिक जगत में कभी प्राप्त नहीं किया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा आनंद होगा जो कभी कम नहीं होगा, जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इस भौतिक जगत में आपने जितने भी सुख प्राप्त किए होंगे वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सुख देने वाले होते होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनसे मिलने वाला सुख कम होता जाता है। पहली बार जब आपने घड़ी, एक हमारे जीवन में एक समय आता है जब हम एक एक चीज़ के पीछे पागल होते हैं, तो एक समय आता है जब हम घड़ियों के पीछे पागल होते हैं। पिताजी घड़ी चाहिए, घड़ी, हम हमेशा घड़ी 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 घड़ी। एक समय आता है जब बाइक के पीछे पागल होते हैं, एक होता है फिर गर्लफ्रेंड के पीछे पागल होते हैं। ऐसे सबके अलग समय आते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ये सब जो सुख हैं शुरू शुरू में हमें, अभी आज ये घड़ी है, आज अभी मुझे घड़ी से कोई विशेष आनंद कुछ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक समय था जब मुझे बहुत चांद था, घड़ी में बाबा देखता था, घड़ी कैसे बहुत सुंदर घड़ी। टुडे इट इज़ नथिंग, जस्ट डजंट गिव मी एनी हैप्पीनेस। करेक्ट। उसी प्रकार से एक बाइक जब पहली बार आप लोग खरीदे होंगे तो उससे कितना आपको एक चार्म लगा होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद में इट बिकम्स यूजुअल, और एक्सीडेंट हो गया तो फिर और ख़त्म काम, ठीक है। या कि रास्ते में पंचर हो गया और चला करके ले आनी पड़ रही है, बेकार, सारा चार्म खत्म, है ना। ऐसे ही सो कॉल्ड लव, है ना। फिर एक बार जब लात घुसे पड़ते हैं तो वो चार्म सब वहाँ ख़त्म हो जाता है ना। तो लाइफ में हम देखेंगे, आपने ऑलरेडी देखे होंगे और भी आगे जो भी देखेंगे आप भौतिक चीज़ें, उनका यही गुण है, इनिशियल हैप्पीनेस एंड्स विद डिस्ट्रेस। लेकिन ये भगवान की सेवा का आप गुण खुद अनुभव करके देखिए। इट स्टार्ट्स विद मे बी नॉट हैप्पीनेस जिसको आप परसीव कर सकें। शुरू में आपको
इस प्रकार से आनंददायक नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आनंददायक बनना शुरू होगा और वो आनंद बढ़ता जाएगा, जिसका कोई एंड नहीं है। ये इसका स्पेसिफिक गुण है जो बिल्कुल उल्टा है भौतिक सुख से, इसलिए इसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहते हैं, है ना। और इस प्रकार से हम एक समय आने पर पूरी तरह से भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे और फिर इस भौतिक जगत का दुख तो दुख नहीं लगेगा। हर चीज़ भगवान के संबंध में देखते हुए हमारे लिए हर चीज़ भगवान की सेवा में लगेगी और ये भौतिक जगत तो वैकुंठ हो जाएगा, है ना। कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी, हर चीज़ स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, और जो दुख है वो हम सहन कर पाएंगे आराम से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो टेम्परेरी है, हमको परमानेंट चीज़ मिल गई है, अब हम उसके लिए तरफ चल पड़े हैं, तो ये जो टेम्परेरी चीज़ है दैट विल नॉट अफेक्ट अस, करेक्ट। तो इतना फ़ायदा, इतना महान चीज़ है ये भगवद गीता, तो क्यों नहीं इसको गहराई से पढ़ें, क्यों नहीं अपने जीवन में समय निकालें, हर दिन एक समय निकालें, भगवद गीता को पढ़ना है, भगवद गीता अपने जीवन में अपनाना है। अभी आपकी लाइफ है, फॉर्मेटिव ईयर्स हैं आपके, तो हमारा पहला जो 5-6 साल हैं वो तो माता की गोद में बोलना सीखने में और ऐसे ही निकल जाता है, उसमें तो कुछ यूज़फुल कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और दुर्भाग्य से आजकल के ज़माने में तो आप लोगों की जो एज है वहाँ तक आने तक भी कुछ यूज़फुल, रियली यूज़फुल चीज़ सीखते नहीं हैं हम लोग। तो कम से कम अभी इस एज में आपको मौका मिला है, आप लोग यहाँ पर संपर्क में आए हैं, तो अभी कृपया इस मौके को मत गंवाइए, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो आप अपने शरीर की देखभाल के लिए कर रहे हैं और वो भी ज़रूरी है तो कीजिए, लेकिन वही जीवन में सब कुछ नहीं है, ये भी समझिए। वास्तव में जो जीवन में है वो आत्मा, अपने को जानना, भगवान को जानना और ये संबंध को स्थापित करना है, और ये शरीर है एक व्हीकल की तरह से, इसलिए इसको मेंटेन करना है, इसलिए कुछ पढ़ाई करना है, कुछ जॉब करना है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, है ना। अर्न, वो जीने के लिए है, ना कि जीना अर्निंग के लिए होना चाहिए। जीने का उद्देश्य ही कमाना है, आजकल लोगों का उद्देश्य ही कमाना ही रह गया है, बस कमाना और खर्च करना, दो ही पर्पज़ है जीवन के, टू अर्न एंड टू स्पेंड, है ना, यूजलेस लाइफ। तो दैट इज़ व्हाट हमारी आपसे ये निवेदन है कि आप अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, बहुमूल्य मनुष्य जीवन है। सब जानवर देख रहे हैं आप, कुत्ते बिल्ली, वो भी ऐसे ही, हम उसी योनि में भी थे, है ना, वो भी जीव हैं, लेकिन आपके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये स्पेशलिटी है कि वो भगवद गीता के विज्ञान को समझ करके बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ के चक्र से निकल सकते हैं। तो वो आप कीजिए लाइफ में, उसको मिस मत कीजिएगा, पकड़ करके रखिए उसको, हाँ। और आप देखिए आपका जीवन कैसे एक सुंदर डायरेक्शन में, एक नित्य आनंद की डायरेक्शन में और एक मीनिंगफुल बनता है। तो इसके साथ में वी विल एंड हियर। अभी कोई प्रश्न यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस। तो उनका प्रश्न है कि आपने बताया कि ये आत्मा के लिए ये जीव, ये जगत बना है, लेकिन जीव की उत्पत्ति ही क्यों की है? जीव की उत्पत्ति की नहीं जाती है जैसे भगवान की उत्पत्ति नहीं की जाती है। जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। भगवान की शक्ति है जीव, एक प्रकार की शक्ति, जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश। जब सूरज है, जब सूरज है तब सूरज प्रकाश भी है। क्या आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि एक समय रहा होगा जब सूरज होगा और सूरज प्रकाश नहीं होगा? क्योंकि सूरज शब्द की परिभाषा, सूरज शब्द की पहचान ही उसकी प्रकाश से होती है। राजा, राजा मतलब प्रजा होगी तभी तो राजा होगा। कैन यू इमेजिन? राजा है, कोई प्रजा नहीं, खाली बैठा हुआ है, उसको हाउ विल यू से दैट ही इज ए किंग? विदाउट अ किंगडम देयर इज नो मीनिंग ऑफ ए किंग। तो उसी प्रकार से भगवान का अर्थ है जिनकी शक्तियां हैं। शक्ति के बिना भगवान की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। तो इसलिए भगवान भी नित्य हैं, उनकी शक्तियां भी नित्य हैं, है ना। हम भगवान की एक प्रकार की शक्ति हैं, है ना। शक्ति किस लिए होती है? शक्तिमान के हेतु के लिए होती है। आपके पास बैंक में पैसा है, किसके लिए? आपके यूज़ के लिए है। तो भगवान
की शक्तियां हैं भगवान को आनंद देने के लिए, इसलिए हम भगवान की शक्ति हैं भगवान को आनंद देने के लिए, ये हमारा हेतु है। तो भगवान अपनी शक्तियों को मैनिफेस्ट करते हैं फॉर हिज प्लेजर। भगवान आनंदमय अभ्यासात हैं। ही ऑल्सो हैज ए डिजायर, सुप्रीम डिजायर टू बी हैप्पी, है ना, और उसमें उनकी सब शक्तियां का ये उद्देश्य है। तो इसलिए हमारी जो एग्जिस्टेंस है, आत्मा, हम भगवान की एक शक्ति हैं और हमारा परफेक्ट रोल है टू सर्व कृष्ण इन हिज एंजॉयमेंट। तो ये है प्रेम संबंध। इससे आत्मा का भी आनंद वर्धन होता है, भगवान का भी आनंद वर्धन होता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। सो दैट इज, ये इटर्नल है हमारा रिलेशनशिप। ये बनाया नहीं जाता है। जब भगवान है तब जीव है और सब शक्तियां हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और कोई प्रश्न? स्वामी जी, आपने पहले बताया कि हमको कर्म करते रहना चाहिए, तो जो हमको कर्म करना चाहिए या फिर जो हमारे डेली लाइफ के काम है वो करने चाहिए, या फिर भगवान के प्रति हमको समर्पित करना चाहिए? प्रश्न सबको समझ में आया? हमें कर्म करना चाहिए कि भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए, ये प्रश्न है ना। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि भक्ति होती क्या है। भक्ति किसको आप मानते हैं? भक्ति क्या चीज़ आती है भक्ति में? भगवान का नाम लेना, उनका प्रचार करना, वेरी गुड, और भगवद गीता पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, और अर्चा विग्रह सेवा करना, यस। तो ये है भक्ति के अंग। लेकिन अभी हम इस जगत में, हमारा एक शरीर है, हम समाज में रहते हैं, तो एक समाज भी है, समाज की भी आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, राजनैतिक आवश्यकताएं हैं, करेक्ट। तो अभी हम मान लीजिए खाना नहीं खाएं, शरीर की देखभाल के लिए कुछ खाना नहीं खाएं, तो फिर कितने दिन तक हम भगवान का नाम लेंगे? ज़्यादा दिन तक तो नहीं लेंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं टिकेगा, करेक्ट। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम इस शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक हमें शरीर संबंधी कार्य भी करने होते हैं। वो भी भक्ति के ही एक एक्सटेंडेड अंग है। लेकिन उनके पीछे उद्देश्य भी हमारा हो जाता है कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए ये एक व्हीकल है, इसलिए हमें इसको मेंटेन करना है, शरीर को। इसलिए इसको मेंटेन करने के जो कार्य हैं वो परोक्ष रूप से वो भी भक्ति के अंग बनते हैं, जब उसका उद्देश्य भक्ति करना होता है। यानी शरीर को मेंटेन करने का जो कार्य है वो भी भक्ति कहलाता है, जब उस शरीर को हम यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। समझ में आया? तो इसलिए वर्तमान समय में ये तो कोर एक्टिविटी है जो हम बताए, हियरिंग, चैंटिंग, ये कोर एक्टिविटी है, ये तो केंद्र है। लेकिन साथ साथ इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो जो आवश्यक है इस जगत के अंदर, परिवार है, अगर किसी का कोई गृहस्थ है तो उसके परिवार की मेंटेनेंस, ये सब भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश हैं। गृहस्थ आश्रम है, ये सब आश्रम के अंदर सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। लेकिन शरीर की देखभाल उतना जितना जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, हम अपने पर्पस को नहीं जानते हैं कि शरीर का यूज़ है सेवा करने के लिए। हम उसको केवल इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए शरीर को मेंटेन करते हैं। इससे हमारी सारी शक्ति और समय जो है वो सेवा का टाइम मिलता ही नहीं है, भगवान के नाम को सुनने का, भगवद गीता को पढ़ने का टाइम मिलता ही नहीं है। हम तो केवल 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10 बनाने में ही बिजी हो जाते हैं। कारों के मॉडल बदलने में ही, स्मार्टफोन के मॉडल बदलने में ही बिजी रहते हैं, पूरा जीवन ऐसा निकल जाता है। तो वो मिसयूज़ है बॉडी का। तो ऐसा नहीं करना, जितना बॉडी के लिए ज़रूरी है मेंटेनेंस के लिए, उतना शरीर संबंधी कार्य करना, और केंद्र में हियरिंग और चैंटिंग को रखना। तो वो या गो फ्रॉम दैट साइड, वो भक्ति का अंग है। इज योर क्वेश्चन आंसर? ओके। जीव और भगवान के बीच में जो विद्रोह हुआ, कब हुआ, समय पर्टिकुलर? इस भौतिक जगत के अंदर जो समय है उसमें भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल होता है। उसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत से आरंभ हुआ ना। और आध्यात्मिक जगत में समय
वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टर्म्स में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इटर्नल टाइम है। इसलिए उस दृष्टि से हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। वी कैन ट्रेस मटेरियल टाइम, वी कैन नॉट ट्रेस बियॉन्ड मटेरियल टाइम। उस घटना को जो मटेरियल टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। ट्रेसेबल क्या है? जो मटेरियल टाइम है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कंसेप्ट जहाँ लगता है, उसी को ट्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए वी कैन नॉट नेवर ट्रेस वो कब हुआ, क्योंकि इटर्निटी में हुआ, वो इटर्निटी के रैम में हुआ। सो वी कैन नॉट ट्रेस दैट, बट इट हैपेंड बिफोर वी केम टू दिस वर्ल्ड। ठीक है? यस, आप पीछे वाले। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हमें पता कैसे चलेगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से हम छूट गए हैं? ऐसा तो नहीं कि बस आपको जो भी है मरने के बाद में वो होगा, बाकी हम वर्तमान में कुछ नहीं देख सकते। तो फिर तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ जैसा हो गया कि बस विश्वास करना है, बाकी और कुछ दिखेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति के अंदर जो भी परिणाम है वो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं हर चीज़ को, लेकिन उसके लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, उस अनुपात में अनुभव करते हैं। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया, भगवान के साथ भक्ति के मार्ग से संभव है कि भगवान का सानिध्य है, भगवान के साथ बात करना, अलग अलग प्रकार से भगवान की अनुभूति करना। अभी भी हम भगवान की अनुभूति कर रहे हैं। हाँ? हर दिन हमारी अभी सांस चल रही है। कौन चला रहा है इस सांस को? आप में से कितने लोग अपनी सांस चला रहे हैं? आप चला रहे हैं अपनी सांस? हैं? नहीं, वो मेरा प्रश्न नहीं है कि चल रही है कि नहीं चल रही। चल रही तो सबको पता है, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। नहीं चल रही होती तो कोई बैठा नहीं होता, मॉर्चरी में होते आप लोग। लेकिन चला रहे हैं क्या हम? नहीं, हम चलाने वाले नहीं हैं, है ना? तो इस तरीके से एक बुद्धिमान व्यक्ति तो आज भी अनुभव कर सकता है कि भगवान है। जैसे ट्रैफिक के नियम, ट्रैफिक चल रहा है, रेड लाइट हो रही है, ट्रैफिक सब रुक रहा है, चल रहा है, करेक्ट? एक बच्चा देख रहा है, लेकिन देख करके ये नहीं समझ रहा है कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई व्यक्ति है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, आप देख रहे हैं तो आपको हाँ बहुत अच्छा है, ट्रैफिक का अच्छा कंट्रोलर अच्छा है, इंस्पेक्टर इज़ गुड। तो आप देख पा रहे हैं ना इंस्पेक्टर को अपनी बुद्धि से, बाय योर लॉजिक। बच्चा नहीं देख पा रहा है क्योंकि इसका लॉजिक डेवलप नहीं है। तो उसी प्रकार से एक दृष्टि से तो हम सभी लोग भी देख पा रहे हैं भगवान को बाय सीइंग हिज वर्क, उसके वर्क को। ये कमरे को देख के आप देख पा रहे हैं कोई इंजीनियर है, बड़ा इंटेलिजेंट इंजीनियर है, एक तरीके से आप देख पा रहे हैं बाय सीइंग हिज वर्क, करेक्ट? तो उस तरह से एक दृष्टि से तो हम सभी अभी भी देख पा रहे हैं भगवान को। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसमें हम साक्षात वी विल बी एबल टू सी आई टू आई, है ना? वो भी संभव है भक्ति से हमारे अपने जीवन में। अभी आपका प्रश्न है कि हम जन्म मृत्यु से मुक्त हुए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो भक्ति करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि मृत्यु का भय खत्म। हम खुद साक्षात भगवान की सेवा में एंटर होंगे, जिससे हमें कोई इस भौतिक जगत का सुख दुख कोई प्रभावित करना ही बंद कर देगा। वी विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दैट स्टेज, वी विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दैट वी हैव एंटर्ड इनटू कृष्ण लीला। भगवान की लीलाओं में हम प्रवेश कर चुके हैं। वी आर एंटरिंग, वी आर वर्किंग इन दैट, वी आर सर्विंग देयर कृष्ण। ये सब चीज़ हम अनुभूति करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस लाइफ इटसेल्फ। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद बस विश्वास करना है कि मरने के बाद होगा, नहीं, मरने से पहले यू कैन एंटर इनटू दैट लाइफ। तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन एंटर इनटू दैट लाइफ, है ना? जैसे अंधा आदमी है, अभी उसे दिख नहीं रहा है कुछ भी, उसको भी क्या ऐसा एक दिन होगा जब मुझे दिखने लगेगा, अच्छा ऐसा भी होगा, मैं देख पाऊंगा, मैं हाथ देख पाऊंगा, अरे मैं सब देख पाऊंगा, अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली जब देखेगा तो हाँ अब मैं देख पा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अभी जो हमारी इंद्रियां हैं वो मेटीरियल सेंसेस हैं, जड़ इंद्रियां बोलते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं, आत्मा की अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, हमारी अपनी एक स्पिरिचुअल आई है, स्पिरिचुअल ईयर्स है, लेकिन अभी कवर्ड है वो सब। जैसे जैसे हम ये भक्ति सेवा करेंगे तो ये जो कवरिंग है, कंटेमिनेशन है, ये खत्म होगा और जो हमारे अपनी सेंसेस हैं वो वर्क करना शुरू करेंगे। उससे हम धीरे धीरे, पहले तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप होगा कि हमें भगवान की सेवा करने में संतुष्टि अनुभव होगी,
भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होंगी, है ना। हम क्लियरली समझ पाएंगे कि ये भौतिक जगत में हर चीज़ टेम्परेरी है और भगवान की सेवा नित्य है। इसको, इस स्टेज को हम पहले प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम एक एक खाना, एक एक ग्रास मुंह में डालते हैं तो हमको पता लगता है ना कि मेरी भूख मिट रही है। हमें किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई लेके आओ कोई मीटर, खाना खाया भूख मिटी, नहीं, हम उसको खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से जो हमारी स्वाभाविकता है कि हम वी विल फील परफेक्टली सेटिस्फाइड, वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट, हम उसको अनुभव कर पाएंगे। और किसी प्रकार का भय, शोक, मृत्यु का भय, ये सब खत्म। तो ऐसे ऐसे हम इंस्टेंस देखते हैं हमारे आचार्य महान भक्तों के, जिनके जीवन में मृत्यु, जैसे परीक्षित महाराज, 7 दिन बाद तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, ठीक है, यमुना नदी के तट पे बैठ गए और शुकदेव गोस्वामी सब ऋषिगण थे, मुझे बताइए अभी मुझे कैसे फेस करना है मृत्यु को, मैं क्या करूं। भगवान के नाम का श्रवण चल रहा है, 7 दिन तक बिना सोए बिना खाए 7 दिन तक श्रवण किया और अंत में मृत्यु, सहर्ष भगवान का स्मरण करते हुए, कोई डर नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ, कोई डर नहीं है। हमारी ऐसी स्थिति तो हमें क्या होता, कैन यू इमेजिन दैट। मान लीजिए आपको ये समाचार मिला, आई डोंट थिंक दैट इट शुड हैपन, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि हमारा मृत्यु होने वाला है कल, हमारी क्या हालत होगी। हम पीसफुल रह पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, कैसे बचो बचो, है ना। लेकिन उस स्टेज पे जो पहुंचा है, दैट ही इज कंप्लीटली नो एंजाइटी एंड इज रेलिशिंग कृष्णाज होली नेम। तो उसका एक स्तर पहुंचा है ना, तभी संभव हो पाए ना। तो वी विल बी एबल टू गो टू दैट स्टेज। आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस। हमारा शरीर हमारी आत्मा के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है? हमारा शरीर आत्मा के साथ, हमारी आत्मा नहीं, हमारा शरीर, हम जो आत्मा है उसके साथ कैसे कनेक्ट होता है? अगर हम डेथ होती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। हाँ तो इससे तो क्या होता है, कहाँ पे आत्मा का स्थान है हमारे शरीर में? हाँ तो आत्मा चली जाती है। हाँ। तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। भगवद्गीता में इस विज्ञान को बताया कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है। तो उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे वायु, पवन, मान लीजिए कोई गुलाब का बागीचा है, हम यहाँ बैठे हैं, कई बार आपको इसमें अरे गुलाब की स्मेल आ रही है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, हवा जो है वो गुलाब जहाँ लगा हुआ है वहाँ से वो जो गुलाब की जो गंध है उसको अपने साथ बहा के हमारी नाक तक ले आती है, जिससे हमको वो गुलाब यहाँ उसकी स्मेल आती है। सही बात है। तो उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर को घसीट के ले जाती है। तो हमारे 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर है जो हमारी आंखों से हम देख पा रहे हैं, आँख, ये जो त्वचा, ये सब का बना हुआ, इसको स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है जिसको लिंग शरीर भी बोलते हैं, जो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का बना होता है। ये सूक्ष्म भौतिक तत्व हैं, ये स्थूल भौतिक तत्व हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन इनके बियॉन्ड और 3 मटेरियल एलिमेंट हैं जो सूक्ष्म है, जिसको आंखों से नहीं देख सकते। वो है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब आवर फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मैं ये हूँ, मैं कौन हूँ, ये जो हम अपनी पहचान बनाते हैं, ये भी एक एलिमेंट है मिथ्या अहंकार। तो ये 3 चीज़ मिला करके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। जब हम मरते हैं हमारा स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है। सूक्ष्म शरीर मरता है जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवत धाम जाने के योग्य बन जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है। फिर केवल आत्मा भगवत धाम जाती है। तब तक जब तक हमें एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना होता है तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ आता है, और सूक्ष्म शरीर में इम्प्रेशंस होते हैं, जो भी हमने पूरे जीवन में, पूर्व जीवन में जो भी हमने किया है उसके जो फल बनते हैं, उसके सूक्ष्म रूप में इम्प्रेशंस
ये मन के अंदर रहते हैं। मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार मिला करके उसके अंदर रहते हैं। वो इम्प्रेशंस के अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त होता है आत्मा को। तो ये विज्ञान है जिससे कि हमें नेक्स्ट बॉडी, किसी को सूअर की योनि मिलेगी, किसी को बिल्ली, किसी को पेड़ पौधे, किस आधार पे? कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका एक फल है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में इंप्रेशन जिसका पड़ता रहता है, उसका सम टोटल है, वो देवतागणों के द्वारा उसको एनालाइज किया जाता है, स्कैन किया जाता है, आज की आधुनिक भाषा में बोले तो, है ना। और स्कैन करके एक मूवी भी है ना इस प्रकार की, है? कि कैसे एक आदमी मरने जा रहा है और फिक्शन, साइंस फिक्शन, और उसकी जो ब्रेन है उसको स्कैन किया गया और फिर एक रोबोट के अंदर उसको डाल करके उसकी पर्सनैलिटी को रिवाइव किया गया। इट्स अ साइंस फिक्शन। लेकिन वास्तविकता में देवतागण, इसके जो नियुक्त हैं, यमराज इत्यादि देवतागण, वो हमारे हृदय के अंदर जो भी ये सम टोटल है इम्प्रेशंस का, उसके अनुसार फिर हमको अगला शरीर जो उसके उपयुक्त है वो शरीर हमको देते हैं आत्मा को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।